नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की उस एक चीज के बारे में जो असल में तय करती है कि प्रोजेक्ट में फायदा होगा या नुकसान। जी हां, हम बात कर रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उठा लीजिए। उसकी टोटल कॉस्ट का बताए कितना? 55 से 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर खर्च होता है। मतलब आधे से भी कहीं ज्यादा। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि कॉस्ट कंट्रोल के लिए इस पर ध्यान देना कितना जरूरी है। और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होता है? प्रोजेक्ट में देरी, चोरी, मटेरियल की बर्बादी और बजट का तो पूछिए ही मत, वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है और यहां एक छोटी सी भी चूक बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये 70% वाली प्रॉब्लम समझेंगे, फिर प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे, साइट पर मटेरियल कैसे संभालना है, वेस्टेज कैसे कंट्रोल करना है और मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन की क्या अहमियत है, और आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरे मटेरियल के खेल को जीतना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता की नींव यहीं रखी जाती है, इससे पहले कि साइट पर एक भी ईंट आए। तो एक अच्छी प्लानिंग के लिए 4 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, ड्राइंग्स और बीओक्यू यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज से एकदम सटीक अंदाजा लगाना कि क्या क्या चाहिए। दूसरा, एक प्रॉपर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान यानी एमआरपी बनाना। तीसरा, इस जरूरत को प्रोजेक्ट के शेड्यूल के साथ जोड़ना, मतलब कब क्या चाहिए। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, उन चीजों को पहले ही पहचान लेना जिन्हें आने में लंबा टाइम लगता है, जैसे कि लिफ्ट्स हो गई या स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स। अब यहाँ ना एक बड़ा ही मुश्किल बैलेंस बनाना पड़ता है। ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है। अगर बहुत सारा सामान एक साथ मंगवा लिया तो सारा पैसा उस स्टॉक में फंस जाएगा, और दूसरी तरफ अगर डिलीवरी लेट हो गई तो मजदूर खाली बैठे रहेंगे और उनका खर्चा तो देना ही पड़ेगा। तो दोनों ही तरफ नुकसान है। अब बात करते हैं सप्लायर चुनने की। देखिए, सिर्फ सबसे सस्ता कौन दे रहा है ये देखना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमें थोड़ा स्मार्टली सोचना होगा। कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे क्या इनकी क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहती है, क्या ये टाइम पर डिलीवरी देते हैं, क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, और इनका पुराना रिकॉर्ड कैसा है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। और ये बात एक पुरानी कहावत को बिल्कुल सही साबित करती है। सस्ता मटेरियल अक्सर फेल होने की वजह से महंगा पड़ जाता है। सीधी सी बात है, क्वालिटी से समझौता करके लॉन्ग टर्म में कभी पैसा नहीं बच सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट स्टेज पर, साइट पर मटेरियल को रिसीव करना और उसे स्टोर करना। सही मायनों में ये वो वक्त है जब आपका इन्वेस्टमेंट आपकी देखरेख में आता है। जब मटेरियल साइट के गेट पर आता है तो बस आंख बंद करके उसे अंदर नहीं ले लेना है। गेटकीपर के पास एक चेकलिस्ट होनी ही चाहिए। पहला, क्या चालान में लिखी क्वांटिटी और असल क्वांटिटी मैच कर रही है? दूसरा, क्या ब्रांड और स्पेसिफिकेशन वही है जो हमने ऑर्डर किया था? तीसरा, क्या कोई सामान टूटा फूटा तो नहीं है? चौथा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है? और पांचवां, क्या सारे जरूरी टेस्ट सर्टिफिकेट्स साथ में है? पता है, गलत तरीके से स्टोर करने से ना चुपचाप नुकसान होता रहता है जिसका किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे कि सीमेंट को हमेशा एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए ताकि वो नमी से बचा रहे। स्टील को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए और अलग अलग साइज के हिसाब से उसे छांट कर रखना चाहिए। और रेत और गिट्टी को अलग अलग बेस में रखना चाहिए ताकि उनमें मिट्टी ना मिल जाए। और अगर किसी को लग रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है तो जरा ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ एक बार अगर सीमेंट नमी की वजह से खराब हो गया तो सीधा सीधा 5 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। सोचिए, और ये ऐसा नुकसान है जिसे आसानी से रोका जा सकता था। तो अब हम पहुंच गए हैं एक्शन वाले फेज में, जहां असल में काम होता है, और यहीं पर तय होता है कि आप कितने एफिशिएंट हैं। ये है मटेरियल के इस्तेमाल और उसकी बर्बादी पर कंट्रोल। देखिए, इंडस्ट्री में हर मटेरियल के लिए एक एक्सेप्टेबल वेस्टेज लिमिट होती है। मतलब कुछ बर्बादी तो होगी ही। जैसे स्टील में ये 2 से 3% तक हो सकती है, या टाइल्स में 3 से 5%। ये बेंचमार्क्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं। तो सवाल ये है कि इस बर्बादी को कम कैसे करें। कुछ सिंपल तरीके हैं। एकदम सटीक कटिंग प्लान इस्तेमाल करें, वर्कर्स को प्रॉपर हैंडलिंग की ट्रेनिंग दें, मटेरियल को सही तरीके से जमा कर रखें, और एक ही सामान को बार बार यहां से वहां करने से बचें। ये सुनने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब आता है हमारा अगला सेक्शन, मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन। इसे आप प्रोजेक्ट का वॉच टावर और रिकॉर्ड कीपर समझ सकते हैं, जिसकी नज़र हर चीज पर होती है और जिसके पास हर चीज का हिसाब होता है। चलिए एक कॉमन सिचुएशन लेते हैं।
मान लीजिए आपके हिसाब किताब के मुताबिक 100 मीट्रिक टन स्टील लगना था, लेकिन असल में लग गया 108 मीट्रिक टन। ये एक रेड फ्लैग है, एक अलार्म है जिसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल, ये एक्स्ट्रा 8 टन स्टील आखिर गया कहां? ये एक पहेली है जिसे सुलझाना प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। और इस पहेली के यूजुअल सस्पेक्ट्स कौन होते हैं? या तो डिजाइन में कोई बदलाव हुआ होगा, या कटिंग का तरीका गलत था, या फिर किसी गलती की वजह से दोबारा काम करना पड़ा। और हाँ, एक और वजह है, चोरी। रात के अंधेरे में कॉपर वायर के बंडल गायब हो गए, या सीमेंट के कुछ बैग कम हो गए। ये छोटी छोटी लगने वाली चोरियां मिलकर बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। तो यहाँ एक प्रो टिप है, जो सबसे महंगी चीजें हैं या जिनके चोरी होने का डर सबसे ज्यादा है, उनकी एक डेली वॉच लिस्ट बनाइए। जैसे स्टील, सीमेंट, कॉपर वायर, टाइल्स, पेंट, इन पर रोज की रोज नजर रखनी ही चाहिए। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और बात करते हैं उन जरूरी बातों की जो किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जरूरी हैं। आखिरकार मटेरियल के इस खेल को जीता कैसे जाए? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और ये बहुत गहरी बात है। मटेरियल बर्बाद नहीं होता, उसका मिसमैनेजमेंट होता है। मतलब सारी की सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट के तरीकों पर आ जाती है। तो जीतने के लिए बस कुछ आम गलतियों से बचना है, जैसे जरूरत से बहुत पहले ऑर्डर कर देना, स्टोरेज की कंडीशंस पर ध्यान ना देना, कितना मटेरियल लग रहा है उसे ट्रैक ही ना करना, बिना चेक किए मटेरियल रिसीव कर लेना, और प्रोजेक्ट शेड्यूल के साथ तालमेल ना बिठा पाना। ये वो पेज हैं जिनसे हर प्रोजेक्ट मैनेजर को बचना चाहिए। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या आपका प्रोजेक्ट मटेरियल को मैनेज कर रहा है या फिर मटेरियल आपके प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है? जवाब बहुत कुछ बता देगा।